नमस्कार, मैं जीए घनश्याम एक बार फिर अपने चैनल श्याम ऑन स्ट्राइट पे आपका स्वागत करता हूं। लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बहुत सारी बातें हो रही है और 2020 से जब से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है और कई प्रदेशों में लागू हुई है, जिसमें हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ भी पिछले वर्ष पूरे महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर चुका है। इसकी संभावनाओं पर और इसकी उपादेयता पर लगातार कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, आमंत्रित व्याख्यान होते ही रहे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से हम अपने पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश कर पाए। भारत बहुत बृहद है, सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण है। प्रत्येक राज्य में अकूत सांस्कृतिक विरासत भरी हुई है और भारतीय ज्ञान परंपरा खास करके उन वनवासी अंचलों में जाकर देखा जाए, भीतर के ग्रामों में जाकर देखा जाए, या फिर जो अंदरूनी इलाके हैं जहां पहुंचना दूभर है, वहां के व्यक्ति से मिला जाए, तो ज्ञान की पिपासा जो निकलकर बाहर आती है, उससे हमारे आज के युवा किंचित भी परिचित नहीं। भारतीयता, भारत और भारत क्या है और क्या था, इससे परिचय इन विद्यार्थियों का कराना सबसे बड़ा एक मैं कहूं दुरूह कार्य के अलावा चुनौती भी है। आज के इस परिवेश में जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वहां पर हम नैसर्गिक बुद्धिमत्ता, जिसको हम नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल भारतीय ज्ञान को प्रतिस्थापित करना ही नहीं, बल्कि स्थापित करना भी है। हम जिस ज्ञान को आज प्राप्त कर पा रहे हैं, उस ज्ञान के साथ में भारतीय सभ्यता के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को उसमें समाहित करने का तात्पर्य यह है कि किस तरह से हमारे गुरुकुल परंपरा में जो ज्ञानार्जन हुआ करता था, और केवल ज्ञानार्जन नहीं अपितु ज्ञान के चक्षुओं को जो खोला जाता था, उस तरह से आज के करिकुलम में हम गुरुकुलम को किस तरीके से शामिल करें, यह हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए आवश्यक यह है कि हम प्रत्येक राज्य के अंदर के इलाकों में जो लोग हैं उनसे मिला जाए, उनसे हम तादात्म्य स्थापित करें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे रूबरू हो सके, उनके निकट आके बैठें और उनसे वो ज्ञानार्जन प्राप्त कर ले। चाहे वो ज्ञान जो है वो किसी भी विषय का क्यों ना हो, यदि वो ज्ञान भाषा का है, यदि वो ज्ञान अर्थशास्त्र का है, या वो ज्ञान प्राणी शास्त्र का है, वनस्पति शास्त्र का है, या किसी भौगोलिक परिवेश से है, या इतिहास से है, या फिर कोई ऐसा ज्ञान जो हमें नहीं मालूम। हम उस रटंत विद्या में इतने पारंगत हो गए हैं कि हमारा जो देशज ज्ञान है वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वो देशज ज्ञान को हम अपने अंदर समाहित करते हुए कैसे विद्यार्थियों तक उसको संप्रेषित कर पाएं, वो चेतना कैसे जगा पाएं कि भारतीय होने का तात्पर्य यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के हम वाहक बन पाएं, ये भी बहुत आवश्यक है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को हमारे पाठ्यक्रमों में समावेश करने का एक प्रयास किया गया है। यह प्रयास अनायास नहीं है। यह प्रयास इसलिए भी है कि भारत की रीढ़ की हड्डी जो थी वो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, जिस पर इतनी कठोर चोट लगाई गई और उस चोट से हम उभर नहीं पाए, और हम भारतीय तो तन से रहे, लेकिन अंदर जो बहने वाली जो हमारी रक्त की धाराएं हैं उनमें और हमारे अंदर की सोच में हम पूरे के पूरे अंग्रेजियत से हावी हो गए। उस अंग्रेजियत को निकालने की जरूरत है। समय इस बात का है कि लगातार विकासशील भारत की परिकल्पना करते करते हम रह गए, कब विकसित हो पाएंगे।
यदि विकसित भारत की परिकल्पना करना है तो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही है जो हर तरह से विकास की गाथा लिख सकती है। और ये युवाओं का देश, जो आगे चलकर सबसे युवा देश पूरे विश्व में बनेगा, वहां के युवाओं को, और खास करके यदि मैं अंग्रेजी में कहूं तो जेन जी लर्नर्स और जेन अल्फा लर्नर्स, इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा को हम कैसे उनके अंदर में ढाल सकें और उनको उसमें कैसे ढाल सकें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और भारत, जैसे कि हम जानते हैं, चाहे वो खगोल शास्त्र हो, चाहे वो गणित हो, चाहे दुनिया का कोई भी विषय ले लीजिए, ये भारत हर विषय में पारंगत रहा है। हमारे उपनिषद, हमारे वेद इसके साक्ष्य हैं। पहली दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी यदि कहीं की गई तो वो हमारे सुश्रुत ने किया था। आयुर्वेद चरक के बिना संभव नहीं था। खगोल शास्त्र भास्कर और आर्यभट्ट के बिना संभव नहीं था। और इसलिए आइंस्टीन को यह कहना भी पड़ा कि भारत यदि दशमलव की खोज नहीं करता तो आइंस्टीन E=mc² नहीं खोज पाता। भारत में यदि दशमलव और शून्य का आविष्कार नहीं हुआ होता तो चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग नहीं पहुंचा होता। यह भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ों में है ये। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई पेड़ जितना लंबा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती है। हमारे तने पर, हमारी शाखाओं पर, हमारे फूल पर, हमारे पत्तियों पर प्रहार किया गया, लेकिन जड़ तो है हमारे पास। हम उस जड़ से पुनः नए कोपल के रूप में उभरेंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे, जो कि सशक्त होगा, समृद्ध होगा और सुदृढ़ होगा। और ऐसे ही भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना, उसको समझना, और खास करके इन वनवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ अंचलों में जाकर प्रत्येक व्यक्ति से उसके अंदर छुपी हुई उस ज्ञान की परंपरा को निकालकर पाठ्यक्रमों में शामिल कर उन व्यक्तियों को भी बुलाकर, उन व्यक्तियों से विद्यार्थियों का परिचय कराकर उन्हें भी हम एक शिक्षक की भांति अपने महाविद्यालयों में, विद्यालयों में लेकर आएं, तब जाकर वो परंपरा आगे बढ़ेगी। और उसी परंपरा को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारतीय ज्ञान परंपरा में दृष्टि, और दृष्टि के साथ साथ लौकिक प्रयोजन भी होना चाहिए। यदि कोई परंपरा बनी है तो वो परंपरा लौकिक प्रयोजन के लिए बनती है। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस ओर एक बहुत सशक्त और महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सब मिलकर इस भारत को चिरस्थायी भारत, यौवन से युक्त भारत, अदम्य भारत, अतुलनीय भारत, अमोघ भारत और अनवरत ज्ञान की परंपरा का निर्वहन करने वाला भारत बना सके। यदि आप मुझसे इस बात से सहमत है, और खास करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं का प्रभुत्व बहुत अधिक है, आप जो भी भाषाएं बोलते हैं उन भाषाओं के साथ आप न्याय करना अवश्य सीखिए। यदि अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी बोलिए, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी, हिंदुस्तानी बोल रहे हैं तो हिंदुस्तानी बोलिए, या कोई अन्य भाषाएं बोल रहे हैं तो उन भाषाओं को बोलिए, ताकि उन भाषाओं के माध्यम से आप अपने अंदर की कल्पनाओं को, विचारों को माध्यम के द्वारा दूसरों तक संप्रेषित कर सकते हैं। इसीलिए भारत जैसे देश में जहां विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और इतनी परंपराएं, इतनी संस्कृतियां हैं, इनमें भाषाओं का प्रभुत्व बहुत अधिक है। हम हैं तो भाषाएं हैं, और भाषाएं हैं तो हम हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं। इन भाषाओं को भी आगे बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। आइए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस भारत को और भारतीय ज्ञान परंपरा को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल करते हुए अपना भी योगदान इस विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।